आजकल वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव की चर्चा जोरों पर है। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का सबसे अहम मुद्दा रहा है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और एक विशेष समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। लेकिन ये आइडिया नया नहीं है। 1951 से लेकर 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन 1968 से 1969 में कुछ विधानसभाओं के भंग हो जाने और 1970 में लोकसभा के भंग होने से ये परंपरा टूट गई। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों फिर से एक साथ चुनाव करने की बात की जा रही है। आज के समय में देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इससे न सिर्फ भारी खर्चा होता है, बल्कि प्रशासनिक और संसाधनों पर भी बोझ बढ़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन का मेन एम इन खर्चों को कम करना और चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाना है। लेकिन हर योजना के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। पहले इसके फायदों की बात करते हैं। बार बार चुनाव कराना महंगा होता है। ईवीएम मशीन, सिक्योरिटी सिस्टम और इलेक्शन स्टाफ पर हर बार भारी रकम खर्च होती है। एक साथ इलेक्शन कराने से इन खर्चों में कटौती हो सकती है। जब एक ही बार में चुनाव होंगे तो लोगों को वोट देने का अधिक मौका मिलेगा, जिससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। बार बार चुनावों के कारण आचार संहिता लग जाती है, जिससे सरकारी कामों में रुकावट आती है। लेकिन एक साथ चुनाव से इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके नुकसानों को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दे थोड़े उलझ सकते हैं। वोटर लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर वोट देते हैं और विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर। अगर दोनों चुनाव साथ होंगे तो चांसेस हैं कि लोग एक ही पार्टी के पक्ष में वोट डालें, जिससे रीजनल पार्टीज को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस योजना को लागू करने से पहले संविधान में संशोधन करने होंगे और राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी। जिन राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं, यहाँ की सरकारें शायद इस पर आपत्ति जता सकती हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो इससे देश को लंबे समय तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल सकती है। हालांकि इसे लागू करना आसान नहीं होगा। इसके लिए राजनीतिक सहमति और कई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की जरूरत होगी। दुनिया के कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, जैसे कि स्वीडन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भी कई देश हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार और विपक्ष मिलकर इस पर कोई भी सहमति बना पाते हैं और क्या सचमुच एक देश एक चुनाव का सपना हकीकत में बदल पाएगा।